Uh, so as always, let us start with the prayer. Lalita ji, I request you to say the prayer. आंखें बंद करो, दोनों हाथ जोड़ के टर्नम पे रखो, श्वास के ऊपर लक्ष्य केंद्रित। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल तक हम लोग ने पहला पाद समाधि पाद पढ़ रहे थे, निरूपण कर रहे थे उसका, और समाधि पाद में निर्बीज समाधि तक जाने का सोच लिए है। अभी समझ लो, निर्बीज समाधि की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने जा रहे हैं आज से हम लोग। और क्या क्या करना है, अभी हम लोग ने जो प्रेयर दोहराई है, प्रार्थना दोहराई है, राजा भोग ने जो महर्षि पतंजलि की सराहना की है, ये प्रार्थना का थोड़ा सा मीनिंग फिर से आज बताना चाहती हूँ कि मन की वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से, शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। हम लोग अभी अन्नमला यूनिवर्सिटी का कोर्स कर रहे थे, उस समय हम लोग ने महर्षि पतंजलि के जो मंदिर है वहां पे ब्रह्मपुरेश्वर तिरुपत्तूर में, वहां पे हम लोग विजिट करके आए, दर्शन लेके आए, और वहां पे पतंजलि योग सूत्र पठन करके आए हम लोग 5 जन उनके वहां पे। और वो जो ऋषि पतंजलि ऋषि जिस वट वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करते थे, वही वृक्ष के नीचे हम लोग ने भी एक 7 मिनट तक ध्यान धारणा करने की कोशिश की। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस समय। आज से हम लोग साधन पाद में जा रहे हैं। व्हाट इज साधन पाद? साधन पाद कंटेन्स टू फॉर्म्स ऑफ योग। थोड़ा सा कमेंट्री पहले स्टार्टिंग में देती हूँ। साधन पाद बेसिक है क्या वो समझ लो, तो आप लोगों को हर सूत्र समझने में बहुत आसान जाएगा, क्योंकि ये अपने जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन पाद है। समाधि पाद तक पहुंचने के लिए बेसिक कौन से फॉर्म से जाना है अपने को, वो रास्ते में कितने विघ्न आने वाले थे वो हम लोग ने समाधि पाद में देख ली है। और वो विघ्न की वजह से जो क्लेश होने वाले हैं, मन को दुख होने वाले हैं, वो जो क्लेश है उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनका नाश करने के लिए जो बताया गया है वो है क्रिया योग। वो साधन पाद की शुरुआत ही क्रिया योग से होती है। और फिर भी क्लेश तो दूर हो गए, क्रिया योग हो गया। अभी मुझे निर्बीज समाधि तक, यौगिक स्टेट तक जाना है, वो अवस्था में जाना है। और वो अवस्था में जाने के लिए कौन सा रास्ता है, उसके लिए पतंजल ऋषि ने अष्टांग योग का वर्णन दिया गया है। अष्टांग योग का वर्णन क्या है, उसमें 8 अंग दिए गए हैं। वो 8 अंगों को एक एक करके उसमें तरबेज हो जाना, एक्सपर्ट होके ही आप लोगों को 8वें अंग तक, यानी कि योगिक स्टेट तक, निर्बीज समाधि तक जाने की सराहना, सजेशन
सूचना दी गई है। क्रिया योग साधना पाद में उसके पहले 5 अंगों के ऊपर ही उन्होंने वर्णन किया है। फिर विभूति पाद से हाँ आगे के 3 जो अंग है उसका वर्णन चालू हो जाता है धारणा से, लेकिन पहले 5 अंग जो है उसका वर्णन और उसके ऊपर लक्ष्य पूरा समाधि पाद में, साधन पाद में है। तो अभी साधन पाद है क्या? सदगुरु ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है उसका। बेसिक साधन पाद से अपने को मिलता है क्या, उसका महत्व क्या है अपने जीवन में, एक 5 मिनट जाएंगे लेकिन उसका वर्णन सुन लो, बहुत अच्छा है। साधन पाद जीवन की निखारने की यात्रा है। निखारना मतलब रिफाइनिंग, क्लीनिंग, शुद्धता या डिप्यूरेशन यानी कि शुद्ध करना। साधन पाद की शुरुआत गर्मियों के संक्रांति में। हम लोग ने आयुर्वेद में हर वक्त बोलते हैं, अभी जो सीजन चालू है, देखो कितने अच्छे सीजन में हम लोग ने साधन पाद का वर्णन चालू किया है। अभी जो सीजन है वो एग्जैक्ट सीजन है टू स्टार्टअप विद साधन पाद। गर्मियों की संक्रांति के बाद से सर्दियों की संक्रांति तक ये जो काल है, विसर्ग काल से आदान काल तक, उत्तरायण से दक्षिणायन तक, ये जो काल है दैट इज कॉल्ड योगी काल इन आयुर्वेदा। और योग परंपरा में ये काल को योगी काल, ये काल जो है, ये टाइम स्पैन जो है उसको योगी काल बोला गया है। तो योग परंपरा गर्मियों की संक्रांति और सर्दियों की संक्रांति के बीच के समय को आमतौर पर साधना पद कहा गया है। खास कर उत्तरी गोलार्ध में योग परंपरा के अनुसार ये ऐसा समय होता है जब साधना सबसे असरदार और परिणामकारक हो जाती है। साधना का मतलब आंखें बंद करके कुछ करना ही नहीं है, तो साधना का मतलब काम करने को सीखना है। साधना का मतलब कम से कम टकराव के साथ लोगों के बीच में रहना भी है। दुनिया में इस तरह के लोग बनाने के लिए हम योग शिक्षक काम करेंगे। हर चीज का अनुभव करना, धरती से जुड़े रहना, ये भी एक साधना है। शारीरिक और मानसिक संतुलन, स्थिरता बढ़ाने के लिए ये साधन पाद है। शरीर को मोड़ने के बाद मिलने वाला आनंद महसूस करना, शरीर का हल्का लचीलापन फिर भी मजबूत बनाने के लिए ये साधन पाद है। अपने इंद्रियों को जागरूक करने की साधना तथा अपने आजू बाजू का क्या चल रहा है उनको देखे बिना या सुने बिना महसूस करने की साधना, मन और शरीर को सचेतन बनाने की साधना, अपने काम की ओर अपने काम को ही ईश्वर बनाकर उसी भक्ति रस में डूब जाना, यही साधना, अपने सामने के काम में समर्पित हो जाना और उसी की साधना, ये साधन पाद है। जीवन में सहजता का अनुभव लेने की साधना, ये समय साधना सदगुरु ने बहुत अच्छी स्पष्टता दी है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली। साधन पाद आसानी से अपने में रूपांतरण करने वाला है। संतुलन और स्पष्टता, ये दो पहलू जिनके मदद से हम दुनिया में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। एक संतुलित जीवन सिर्फ बाहरी गतिविधियों से परन नहीं, भीतरी हलचल पर भी निर्भर करता है। साधन पाद के दौरान मन और भावनाओं में स्थिरता लाकर एक स्थिर आधार स्थापित करने की संभावना सभी के लिए उपलब्धि होती है। आप एक ऐसी नींव तैयार कर सकते हैं जिसके आधार पर जीवन में हर तरह की परिस्थिति का गुजारा कर सकते हैं। ये सारे जो वर्णन मैं पढ़ रही हूँ, ये सारे सूत्रों में आने वाले हैं, इसीलिए मैं इसका वर्णन की हूँ। बाकी का हम लोग फिर से रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने बहुत कुछ सूत्रों का ही डिस्क्रिप्शन संक्षिप्त स्वरूप में लिखती गई हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था,
और उसका वर्णन मैं करती जा रही थी मेरे शब्दों में। तो बहुत मजा आ रहा था। आज हम लोग साधन पाठ को चालू कर रहे हैं। बोर तो नहीं हुए मेरी कमेंट्री सुनकर? हाँ, साधन पाठ चालू कर रहे हैं। सबसे पहला सूत्र जो क्रिया योग, क्लेश को दूर करने वाला, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। Lalita ji, तप, एक second. Manoj sir wants to say something. Yes, sir. यस यस यस। Sir, please unmute yourself. डॉक्टर घनश्याम शर्मा करके है, ही इज अ ग्रेट स्कॉलर. हाँ, He has his own institute. He has joined our group. So, sir, namaste. Namaste, sir. उनका म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। वेलकम सर। हेलो, Sir, नमस्ते। namaste. Namaste, sir. नमस्ते, वेलकम सर। नाइस, Thank you नाइस very नाइस टू जॉइन द ग्रुप। थैंक यू। He has his own institute in Borivali, and बाद में rest I will tell you how. यस या प्लीज गो अहेड। Continue. यस Thank you very much for joining. यस, थैंक यू। माय प्लेजर। हम लोग पहले सूत्र चालू कर रहे हैं। पहला सूत्र साधन पाठ का, टू एलिमिनेट ऑल क्लेशास, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये तीनों क्रिया योग है। व्याख्या। पहले महर्षि पतंजलि को मेरा नमन है। अगर कोई भी त्रुटि हो मुझसे प्लीज क्षमा कीजिएगा। व्याख्या। योग दर्शन के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। इस निरोध के फलस्वरूप आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो जीव की अंतिम अवस्था है, जहां पहुंचकर उसका संसार में पुनरागमन नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास, वैराग्य तथा ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता बतलाई है, किंतु ये सब साधन उसके लिए हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो योग साधना में लगा हुआ है तथा जिसका पूर्व अनुभव है। सामान्य व्यक्ति जो साधना आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह साधन पाद ही महत्वपूर्ण है, जिस पर चलकर वह निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो सकता है। योग की उपलब्धि के लिए दो मार्ग हैं, पहला क्रिया का तथा दूसरा अक्रिया का। सांख्य में अक्रिया को ही मार्ग बताया गया है। इसमें बताया गया है कि क्रिया मात्र बंधन है। प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य देता है, जिससे मुक्ति की संभावना नहीं है, किंतु योग क्रिया की बात कहता है, क्योंकि मन स्वभावतः क्रिया में ही रुचि लेता है। अतः योग साधना का आरंभ क्रिया से ही किया जाता है, किंतु कर्म की गति स्वर्ग से आगे नहीं है। इसलिए मुक्ति के साधक को वहां पहुंचने पर अक्रिया में प्रवेश करना होता है। आरंभ से ही यदि कोई साधक सीधा अक्रिया का मार्ग अपनाता है, तो वह आलसी एवं निकम्मा होकर पथभ्रष्ट भी हो सकता है। इसलिए योग का मार्ग निरापद है। महर्षि पतंजलि इस साधन पाद में सर्वप्रथम क्रिया योग को बतलाते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। ये हैं तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर शरणागति। इसमें ईश्वर शरणागति अकेला ऐसा साधन है जिसमें साधक पूर्ण रूपेण अपने शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार सहित ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह अपना निजत्व समाप्त कर ईश्वर की मर्जी के अनुकूल कार्य करता है। वह स्वयं को बांस की पोंगरी मान लेता है, जिसमें सारे स्वर इसी ईश्वर के होते हैं। वह अपने को खाली कर देता है,
जिससे ईश्वर उसका हाथ थाम लेता है। वह समस्त कर्म ईश्वर के समझकर उसी को आज्ञा से करता है तथा उनका फल भी उसको अर्पित कर देता है। ऐसा साधक कर्म संचय नहीं करता, उसकी चित्त वृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं, जिससे वह मोक्ष का अधिकारी होता है। यदि वह पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हो सकता तो उस ईश्वर के गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन करना, उसी से प्रेम करना आदि क्रियाओं से भी भक्ति भावना जागृत कर सकता है। यहाँ ईश्वर शरणागति का यही अर्थ है। पूर्ण समर्पण इस प्रारंभिक अवस्था में संभव नहीं है। दूसरा साधन है तप। तप का अर्थ शरीर को कष्ट मात्र देना नहीं है। जो शरीर को पापी समझकर उसे निरंतर सताते रहते हैं, वे हिंसक चित्त वाले हैं। गहरे में वे हिंसा भावना से पीड़ित हैं। शरीर को भूखा प्यासा रखना, कांटों पर सोना, शरीर के कोड़े लगाना, पंचाग्नि तप करना, सर्दी गर्मी सहन करना, नग्न रहना आदि शरीर को सताने वाली अनेक क्रियाएं अज्ञानी जन करते रहते हैं, किंतु इन्हें तप नहीं कह सकते। इनका न तो आत्मज्ञान से कोई संबंध है, न मोक्ष प्राप्ति से। ये केवल अहंकार को तुष्ट करते हैं। तप का अर्थ है साधन काल में जो जो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट प्राप्त हो, उन्हें सहर्ष ईश्वर इच्छा समझकर स्वीकार कर लेना तथा प्रतिक्रिया न करना। साधन काल में व्रत, उपवास, स्वधर्म पालन व कर्तव्य पालन, नियम, संयम आदि जितने भी शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म हैं, उन्हें निष्ठा एवं ईमानदारी से फलेच्छा का त्याग करते हुए करना तथा इनमें जो भी कष्ट हो उसे सहन करना ही तप है। ऐसे तप से अंतःकरण शुद्ध होता है। तीसरा साधन स्वाध्याय है। स्वाध्याय में उन ग्रंथों का अध्ययन भी सम्मिलित है जिनसे साधक की योग में रुचि बढ़ती है, अपने कर्तव्य का बोध होता है तथा चित्त में वैसी ही भावना का उदय होता है। यह स्वाध्याय साधक के लिए मार्गदर्शक होता है। इससे भी चित्त निर्मल होता है, किंतु इससे भी ऊपर इसका अर्थ है स्व का अध्ययन। ध्यान की स्थिति में अपने स्वरूप का ध्यान करना, आत्मा, ओमकार, ईश्वर का ध्यान करना तथा उसी को मंत्र का जाप करना, आत्मा एवं परमात्मा में अभेद संबंध बनाने की क्रिया ही स्वाध्याय है। इनसे स्वयं के दोष दूर होकर चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इन तीनों को क्रिया योग कहते हैं। साधक इस क्रिया योग से साधना आरंभ कर सकता है। यह क्रिया योग इंद्रियों को वश में करने वाला, मन को भटकने से रोकने वाला तथा अहंकार को क्षीण करने वाला है। इसलिए यह योग सिद्धि में सहायक है। चंचल मन वालों के लिए यह प्रारंभ है, जिससे चलकर वह समाधि लाभ कर सकता है। पूर्व प्रकरण में जो योग के साधन बताए गए हैं, वे मन ही पर निर्भर हैं, किंतु जो इन विधियों से मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, उनके लिए यह क्रिया योग बतलाया गया है। इस क्रिया योग से भी सभी क्लेश कमजोर हो जाते हैं और समाधि की योग्यता हो जाती है। समाधि अवस्था में ही सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। ये तीनों ही साधन तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग कहलाते हैं। साधन पाद में इसी का वर्णन है। आगे का सूत्र, क्रिया योग टू एलिमिनेट, यस। ये जो पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? ये जो टीका अभी जो पढ़ी मैं,
हाँ हाँ, ये कौन सी किताब से पढ़ी थी? वो योग शास्त्र की है। मनोज सर पीडीएफ घनश्याम सर को भेज सकते हैं आप? यह पातंजल योग सूत्र योग दर्शन है, इसमें से हम पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, किसका लिखा हुआ है पातंजल योग दर्शन? नंदलाल दशोरा। अच्छा, नंदलाल दशोरा। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे का सूत्र, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ, समाधि की सिद्धि करने वाला, च और क्लेश तनुकरणार्थ, अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने वाला। अनुवाद, यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। व्याख्या। इस सूत्र में क्रिया योग का फल बतलाया गया है कि इस साधन से अविद्यादि जितने क्लेश हैं वे क्षीण हो जाते हैं तथा साधक को समाधि की सिद्धि होती है। ये क्लेश ही मनुष्य को संसार में भटकाने वाले हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हर जन्म में अपना प्रभाव दिखाते हैं। आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना इनका क्षय नहीं होता, किंतु इन्हें क्रिया योग से क्षीण करके आगे साधना के मार्ग में बढ़ा जा सकता है, किंतु इनका पूर्ण क्षय निर्भीक समाधि में ही होता है। इन साधनों से समाधि की योग्यता आ जाती है, क्योंकि क्लेशों के क्षीण होने से मन स्थिर हो जाता है। जब तक ये पांचों क्लेश तीव्र हैं, तब तक समाधि की भावना नहीं हो सकती तथा समाधि की भावना बिना ये क्लेश ढीले नहीं पड़ सकते। आगे सूत्र 3 में इन क्लेशों को बताया गया है। तीसरा सूत्र, सारे क्लेश, अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश है। व्याख्या। ये क्लेश 5 है, जिनको क्षीण किए जाने से ही मन में स्थिरता आती है। ये ही क्लेश जीव मात्र के संसार चक्र में बार बार आने का कारण बनते हैं तथा महा दुखदायक होते हैं। संसार में अन्य भी अनेक प्रकार के दुख हैं, किंतु उन सब का मूल ये 5 ही हैं। इसलिए इन्हें क्रिया योग द्वारा क्षीण किए जाने से मन स्थिर होता है। ये 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये क्लेश अहंकार की ही उपज है। यह अविद्या जो संसार की ओर प्रवृत्त करती है, उसके मूल में अहंकार ही है। अस्मिता यानी मैं हूं का भान भी अहंकार के कारण है। राग द्वेष भी अहंकार की ही उपज है तथा अभिनिवेश यानी मरण भय भी अहंकार ही है, क्योंकि शरीर की मृत्यु कोई मृत्यु नहीं है, वह चोला है जिसे फटने पर बदला जाता है, किंतु मरता अहंकार है। जीने की इच्छा भी अहंकार के कारण है, इसलिए मृत्यु का भय इस अहंकार पर चोट करता है कि अब सब कुछ छीना जा रहा है। इसलिए ये सभी क्लेश अहंकार की ही कारण है। अहंकार ने अविद्या को जन्म दिया तथा अविद्या के रहते ये अन्य चारों क्लेश जीवित रहेंगे। वह सूत्र 4 में बताया गया है। जिस प्रकार ज्वर आने पर शरीर के ताप का बढ़ना, सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, भूख न लगना, अरुचि, शरीर में दर्द आदि हो जाते हैं तथा ज्वर के उतरने पर सब अपने आप ठीक हो जाता है, उसी प्रकार इन पांचों क्लेशों के मिटने से
अन्य सभी दुख मिट जाते हैं। प्रत्येक दुख को अलग अलग मिटाना नहीं पड़ता। अन्य सभी दुख इन पांचों की ही उपज है। अभी पहला क्लेश अविद्या, उसका वर्णन। अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अविद्या है क्षेत्रम कारण, उत्तरेशम जिनका वर्णन तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है, उन अस्मादि चारों क्लेश का। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इस प्रकार चार अवस्थाओं में रहने वाला है। अनुवाद। प्रसुप्त शिथिल, दबे हुए और कार्य प्रवृत्त अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश क्लेशों की उत्पत्ति भूमि अविद्या है। यानी कि अविद्या ये सबसे इम्पोर्टेंट और रूट क्लेश है, जिसकी वजह से बाकी के चारों क्लेश आते जाते हैं। व्याख्या। सूत्र 3 में जो 5 क्लेश बताए हैं, उनमें अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, इन चारों क्लेशों का कारण अविद्या है। इसलिए जब तक अविद्या जीवित है, इन क्लेशों को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, किंतु अविद्या के नाश से इन सब का नाश हो जाता है। अविद्या का स्वरूप सूत्र 5 में भी बताया गया है। ये चारों क्लेश अविद्या के रहते सदा जीवित रहेंगे, चाहे वे प्रसुप्त, तनु यानी शिथिल, विच्छिन्न यानी दबे हुए तथा उदार, कार्य प्रवृत्त किसी भी अवस्था में रहें। चित्त में उपस्थित रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश कार्य नहीं करता, उसे प्रसुप्त कहते हैं। प्रलय काल तथा सुषुप्ति में ये चारों प्रसुप्त करते हैं। दूसरी तनु अवस्था है। योग साधना द्वारा जब इनके प्रभाव को क्षीण कर दिया जाता है, जिससे ये अपना प्रभाव कम कर देते हैं, ये हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। तीसरी अवस्था विच्छिन्न है। जब कोई क्लेश अधिक सक्रिय हो जाता है, तो दूसरा अपने आप दब जाता है एवं द्वेष बढ़ जाने पर राग दब जाता है। चौथी अवस्था उदार है। इसमें क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा होता है, वह पूर्ण सक्रिय होता है। अविद्या के रहते ये चारों क्लेश इन चार अवस्थाओं में से किसी में भी हो जीवित अवश्य रहते हैं। इसलिए इनके नाश का उपाय अविद्या के नाश से ही हो सकता है। बालक में ये क्लेश प्रसुप्त रहते हैं, साधक में तनु यानी सूक्ष्म हो जाते हैं। राग के समय द्वेष विच्छिन्न हो जाता है तथा द्वेष के समय राग विच्छिन्न हो जाता है। जब एक के तीव्र होने पर भी दूसरा न दबे, उसे उदार कहते हैं। आगे के सूत्रों में इन पांचों क्लेशों की व्याख्या की गई है। अविद्या की व्याख्या। अनित्या शुचि दुःखानात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु, अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में, नित्य सुशी सुखात्म ख्यातिर, नित्य पवित्र सुख और आत्म भाव की अनुभूति अविद्या है। अनुवाद। अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्म भाव की प्रतीति अविद्या है। हेलो, आप लोगों ने कभी ये पतंजल योग सूत्र का कोई पाठ सुना है? ये जो
मैं जैसे आपको अभी आपने अविद्या का ये सूत्र बताया ना, हाँ मैं जस्ट आपको एक ये इसका एक, अच्छा ये नहीं है, आप मेरे को यदि इसका परमिशन देते हो, यानी मैं यदि आपको ये इसका एक पाठ बताऊं क्या, ये सूत्र जो है उसका एक पाठ कैसे करते हैं, एक कौन आइडिया सा दूं आप? फॉर एग्जांपल अभी सूत्र जैसे कैसे बोला अविद्या जाता का, है? हाँ अविद्या जो सूत्र है ना, आप जस्ट हाँ सुनिए सुनिए, हैं? मैं कुछ शुरू करता हूँ। हम लोग ने मैडम ने जो सिखाया है वैसे बोल रहे हैं। नहीं नहीं वैसे करिए आप, मैं आज जस्ट आपको एक आइडिया देता हूँ, आप उस पे जी जरा जी देखिए, हैं? मैं अभी एक इसका अविद्या ये कौन सा है, साधन पाद का चौथा चौथा सूत्र है या पांचवा सूत्र है? पांचवा सूत्र सर। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ आपको कुछ शेयरिंग में आ रहा है आपके स्क्रीन यस पे? हाँ सर, दिख रहा है। 2.5 अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्याशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्याशुचि अनित्याशुचि दुःखानात्मसु दुःखानात्मसु नित्याशुचि नित्यशुचि सुखात्म सुखात्म ख्यातिरविद्या। ख्यातिरविद्या। अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्याशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। हाँ कुछ यस आपको सर, पर हम लोग आइडिया? ने सुन लिया। हाँ हम लोग ने सुन लिया, लेकिन संध्या मैडम ने किसी अथॉरिटी से सीखा है पतंजलि योग सूत्र, जिसमें संस्कृत के उच्चार उनके अलग अलग प्रकार से है। उस पठन के क्लास में हम लोगों को जिस प्रकार से सिखाया गया, तो मैडम ने आज हम लोगों को उस प्रकार से, आपका भी सही है और उस प्रकार से डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्योंकि लेकिन हम लोगों को ये हाँ नहीं नहीं आप जो बोल रहे हो सही है, पर ये क्या हाँ हुआ था कि जितने भी योग टीचर है, ये जो हाँ पठन है ये साउथ हाँ के एक संस्कृत विद्वान है, हाँ और ये आपको मालूम होगा अयंगर गुरुजी। यस अयंगर गुरुजी ने ये स्पेशली एक संस्कृत विद्वान को बुला के ये पठन करवाया, और ये उसकी रिकॉर्डिंग, यस यस ये उसकी हर एक का रिकॉर्डिंग। एक अलग रहता है, लेकिन संध्या हाँ हर मैडम एक ने का एक आज अपना, हम लोगों को संध्या मैडम ने आज हम लोगों को इस प्रकार से सारे सूत्र बोलने को बोले, पठन करने को बोले थे, इसीलिए हम लोग ये दोहरा रहे हैं। लेकिन अगले टाइम हम लोग वो भी सुनेंगे डेफिनेटली, और बहुत ही अच्छा है वो। दूसरे और गुरु ये हर एक सूत्र के साथ आप कुछ डिस्कशन नहीं करते क्या? नहीं, पहले जैसे पठन सारे जो हम लोगों को नंबर्स दिए गए हैं 10 सूत्र हम लोग पहले पठन करेंगे, क्योंकि व्याख्या पढ़ते पढ़ते ही उसका मीनिंग अर्थ पूरा समझ में आ रहा है। लास्ट में मीटिंग में टाइम अगर बचता है तो हम लोग डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर लेते हैं, लेकिन अभी तो पठन और उसकी व्याख्या उसका ही पठन करना है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई कोई सवाल वो सूत्र के समय ही आते हैं, बाद में नहीं आते। Manoj sir wants to say something. डेफिनेटली yes. यू कैन। सर आपका
हाँ, जैसे जैसे मैं बोलूं कि जैसे नियम के अंदर भी तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान लिया है, और क्रिया योग में भी पतंजलि ने ये मनोज सर, आप कुछ बोल रहे थे? सर जी ऐसा है कि ये एक ग्रुप है जहाँ वी आर एक 1 and 2 हो रहा है, जहाँ मैडम ने जो कहा है उस हिसाब से, जैसे अभी आप अपना जो था वो संथा स्टाइल से था कि संथा जिस तरीके से लेते हैं उस तरीके से था, और दूसरा ग्रुप जो है वहाँ डिस्कशन ऑन द स्पॉट हो रहा है। जैसे तीसरा और चौथा चैप्टर जो है पातंजलि योग सूत्र का, वो मैडम और सर ले रहे हैं, दैट इज डिफरेंट ग्रुप। तो वहां कैसे है कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन रिपीट, मैडम रिपीट करती है, बार बार दोहराती है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, ये कहना चाहता है ऑथर, दैट काइंड ऑफ। यहाँ कैसे कि एक सिलेबस दिया गया है एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट, दैट इज क्या बोलूं मैं कि वो नहीं, उस एक दायरा है। नहीं वो कीजिए, वो दैट इज गुड थिंग टू डू है, बट साथ में हर एक का अपना समझ क्या है पातंजल हर एक सूत्र के बारे में, हर एक कैंडिडेट का है, उस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। है कि क्या हुआ है कि पतंजलि योग सूत्र के ऊपर बुक्स बहुत है, ग्रंथ बहुत है, टीका बहुत है, पर हर एक जब आदमी उस सूत्र को पढ़ता है, जैसे ईश्वर वर्ड है, पतंजलि ने 5-6 जगह ईश्वर वर्ड का यूज किया है। ईश्वर प्रणिधान के समय किया है, क्रिया नियम के समय किया है, क्रिया योग के समय किया है, बराबर। तो हर जगह पतंजलि एक ही ईश्वर बोलता है या अलग अलग ईश्वर बोलता है? यदि एक ही ईश्वर बोलता है तो पतंजलि को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, क्योंकि पतंजलि एक ही संस्कृत में एक ही चीज वापस रिपीट नहीं होती। तो जब पतंजलि बार बार ईश्वर बोल रहा है तो यानी वो ईश्वर का रूप अलग अलग बता रहा है या एक ही ईश्वर को अलग अलग रूप में बता रहा है। तो इस ढंग से थोड़ा माइंड स्टिम्युलेटिव ये रहेगा ना, तो मेरे को लगता है कि लेकिन हम लोग ना सर अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है। तो लेवल 1 कर रहे हैं ना हम लोग, तो लेवल 1 की स्थिति में हम लोगों को पहले सूत्र जानना, उसका अर्थ जानना, ये चालू है। फिर धीरे धीरे से आपके लेवल तक जाने तो बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को। नहीं, अच्छा आशीर्वाद आपका मिल रहा है हम लोगों को। नहीं ऐसा कुछ नहीं। पतंजलि योग सूत्र मेरा बहुत प्रिय विषय है, बहुत प्रिय विषय